हर नैनों का तारा है, कनक किरीट गिरिराज है जिसका, वह भारतवर्ष हमारा है। परम सम्माननीय नीति विवेक निर्णायक मंडल, गुरुवृंद एवं प्रिय छात्र साथियों, आज मैं आप सभी के समक्ष जिस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ उसका शीर्षक है मेरे सपनों का भारत। मुझे आशा है कि आप सभी मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे। भारत केवल 3 अक्षरों से बनने वाला शब्द नहीं है। यदि हम गौर करें तो पाएंगे कि भारत पर्याय है उस भूखंड का जिसका प्रहरी हिमालय है तथा जिसके चरणों को सागर प्रक्षालित करता है। भारत पर्याय है उस सनातन संस्कृति का जो आदिकाल से चलती आ रही है और पूर्णतया वैज्ञानिक है। भारत शब्द महिमा मंडित करता है उस पावन धरा को जिस पर स्वयं प्रभु अवतरित होते रहे हैं। भारत एक ऐसी बगिया है जिसे 6 ऋतुएं महकाती है तथा गंगा जैसी पावन जल धारा जिसका सिंचन करती है। भारत उत्सवों की धरती है, कुंभ जैसे मेलों का देश है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी भारत को अपने आशीर्वाद से नवाजा है। भारत अर्जुन जैसे वीरों, विदुर सरीखे नीतिवान पुरुषों तथा यशोदा जैसी वात्सल्यपूर्ण माताओं का देश रहा है। भारत वह देश है जहां गाय तथा तुलसी को भी माता की संज्ञा दी जाती है। अर्थात हमारा भारत देश कोई साधारण देश नहीं है, यह असाधारण लोगों की जन्मभूमि तथा कर्मभूमि रहा है। 3 अक्षरों का यह शब्द भारत सुनने तथा बोलने वाले के हृदय में रोमांच पैदा कर देता है और इसीलिए हमें भारतीय होने पर नाज होना स्वाभाविक है। अब प्रश्न उठता है कि मेरे सपनों का भारत कैसा होगा। यह तो और भी गंभीर विषय है। साधारण को महान बनाना आसान है, परंतु महान को महानतम दर्जे तक पहुंचाना या उस राह के बारे में विचार करना जिससे कि यह संभव हो जाए काफी कठिन